जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो कैसे तैयारी करना है। जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। जो मैंने गलती करी वो आपको नहीं करना इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और जो हमने मतलब किस प्रकार से मेहनत करी आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग इस वीडियो को जो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके 95% प्लस मार्क पक्के आएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना। बताऊंगा सितंबर से आपको कैसे पढ़ाई करना, कैसे कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना कि जिससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए ये वीडियो चार तरह के लोग देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से वीडियो को देखना। जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उसके बाद में जो छात्र पूरा पढ़ चुके हैं वो भी ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना है। सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद में जो छात्र आधा पढ़े हैं और आधा नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जिन लोगों ने आधा कोर्स पढ़ लिया है और आधा कोर्स अभी नहीं पढ़ा वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट खास है। उसके बाद में जो छात्र अभी शुरुआत करेंगे उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चार तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं जो जो बताऊंगा वो आप लोग जो अप्लाई करते हैं तो मात्र यहाँ पर 5 मंथ में बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। सभी छात्र वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। उसके बाद में चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए अब आपके पास कितना टाइम बचा हुआ, बहुत ही कम बचा हुआ है। यहाँ पर 2024 बोर्ड एग्जाम में आपने अप्रैल गंवा दिया, उसके बाद में मई भी चला गया, जून भी चला गया, जुलाई भी और अगस्त भी जाने वाला है। तो बहुत ही कम समय बचा है। तो आपके पास कितना टाइम बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, 5 मंथ का। मतलब आपके 150 से 160 डेज बचे हुए हैं। तो इसी में कैसे आपको तैयारी करना, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है इन 150 से 160 दिन में कि जिससे आप बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर पाओ। तो देखिए और देखिए आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना सही ढंग से पता कर लिए तो आपके हर विषय में कम से कम 15 से 20 नंबर इसी में मिलते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना। बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, जो टॉपर होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं। और इसी वीडियो में बताऊँगा कि जो टॉपर होते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, उनका टाइम टेबल क्या होता है, कि वो किस तरह से पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं कि 5 घंटे की 10 घंटे। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं। वैसे ही आपको करना है कि जिससे आप भी बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर पाओ। उसके बाद में इसी वीडियो में बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक, जैसे जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होते हैं तो ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आपको याद करना है कि जिससे बहुत ही देखिए जितने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो उतने ही अच्छे रहता है। इसलिए बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे जल्दी याद करने की ट्रिक। उसके बाद में 2024 बोर्ड में जो पेपर होगा ये कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, ये भी सारी चीज़ें जो समझ लिए तभी अच्छे मार्क ला सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद में हैंड राइटिंग कैसे सुधारें ये भी बताऊंगा। देखिए हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि हैंड राइटिंग पर बहुत ज़्यादा मार्क मिलते हैं। एक बच्चे के यहाँ पर हमारे विलेज में देखिए उसके हैंड राइटिंग ख़राब थी और बहुत ही अच्छा पढ़ने में था, तब उसके 80% नंबर आए थे। और जो उसकी हैंड राइटिंग सही होती तो कम से कम यहाँ पर उसके 95 या फिर 90% पक्का आते। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हैंड राइटिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, टॉपर कैसे, उनका टाइम टेबल क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक, 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, चाहे आप क्लास 10th में या 12th में, सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद में हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। तो ध्यान से वीडियो देखना। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, अपना लक्ष्य चुनना है। सेट योर गोल। देखिए जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं चुनोगे तब तक अच्छे मार्क नहीं अचीव कर सकते हैं। देखिए लक्ष्य से ये हो जाता है, जैसे जब आप अपना लक्ष्य चुनोगे तो इससे ये हो जाता है कि वो काम करने में हमें रुचि हो जाती है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो करने को प्रेरित करता है। इसलिए आपको लक्ष्य ज़रूर चुनना है और लक्ष्य हमेशा बड़ा करना है। ये नहीं कि 60%, 70% या फिर 80%, हमेशा 90 या 95 या फिर इससे ऊपर आपको परसेंट का ही सोचना है। ये छोटे गोल नहीं सेट करना है। देखिए छोटे गोल तो बहुत ही
कम समय में 1-2 महीने में भी नंबर ये परसेंट नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा लक्ष्य बड़ा चुनना है। इससे क्या होगा, जब लक्ष्य बड़ा चुनोगे तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये हमेशा इसको प्रेरित करेगा कि मैं जल्दी पढूं, मैं ज़्यादा पढूं, कि इससे हमारे इतने मार्क आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, लक्ष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे जो भी काम करो या पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, तो लक्ष्य बहुत ज़्यादा, गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा आपको लक्ष्य बड़ा चुनना है, चाहे 90% या फिर प्लस या फिर 95% प्लस, इससे भी ज़्यादा आपको हमेशा गोल बड़ा ही रखना है। और कमेंट में बताना कि आपका गोल कितना है, कितने परसेंट लाना चाहते हैं। उसके बाद में सेट योर टाइम टेबल। आपको देखिए अपना टाइम टेबल बनाना है, और ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो रोज़ फॉलो कर सको। तो ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कौन सा टाइम टेबल बनाना है। और देखिए टाइम टेबल मैंने बताया कि सेट योर टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो रोज़ फॉलो कर सको। देखिए और कमेंट में बताना कि आपका टाइम टेबल मतलब आप कब पढ़ने जाते हैं, कोचिंग कब जाते हैं। देखिए आपको टाइम टेबल बनाना है कम से कम 3 या 4 घंटे का सेल्फ स्टडी का। बाकी स्कूल में गए कोचिंग वो तो पढ़ेंगे, लेकिन आपको कम से कम 3 या 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना, मतलब अपने से पढ़ाई ज़रूर करना है, तभी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। स्कूल या फिर कोचिंग के साथ साथ आपको ये भी आना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी ज़रूर करना है और सभी विषयों को इम्पोर्टेंट देना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, चैप्टर ज़रूर पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, उसमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पेपर वो जो हमारा लेसन है उसमें क्या बता रहा है। उसमें ऐसे पॉइंट होते हैं तो उसको आपको क्या करना पढ़ना है। उससे ये समझ में आएगा कि जैसे कोई चैप्टर है यहाँ पर आम्ल, क्षार एवं लवण, तो उसमें जब उसको चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो उसमें ये पता चल जाएगा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के क्या करना, आपको चैप्टर को ज़रूर पढ़ना है, चाहे आप मैथ या साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, अच्छी तरीके से उसको ज़रूर ये पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर जब पढ़ोगे उसके आपको क्या करना, नोट बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, और प्रैक्टिस सेट जरूर ही हर संडे को यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करना है। जैसे कोई भी हिंदी हो या मैथ हो या साइंस कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हर संडे को क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना भी पढ़े 6 दिन में 7वें दिन आपको क्या करना, उसको प्रैक्टिस करना है कि हमने कितना पढ़ा, कितना आ रहा है, ये ध्यान रखना है। और नोट बनाकर आपको पढ़ाई करना है, ये ध्यान रखना है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उस चैप्टर के उसी से आपको क्या करना, उन्हीं को पढ़ना है। टिक लगा लीजिए, बहुत सारे उसमें दिए होते हैं कि ये 2020 में आया था, 2022 में आया था, तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ज़रूर ही तैयार करके जाना। एनसीईआरटी क्वेश्चन तैयार करना है। ये सारी चीज़ें जो चैप्टर से तैयार करोगे तो इससे क्या होगा, आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगा, और उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग उसको हल कर पाओगे। तो क्या करना, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मित्रता नामक पाठ है तो उसके बारे में समझना है कि उसके पाठ का नाम क्या है और उसके लेखक कौन है, उसके बारे में क्या बता रहा है। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सारी चीज़ें आप लोग कर दोगे। तो उसी प्रकार से जैसे ए लेटर टू गॉड हो, चाहे कोई भी लेसन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो बड़ी आसानी से उसमें जब उसको चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें नोट बना लेना अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनको तैयार कर लेना है। उसके बाद में उस चैप्टर की आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना हर संडे को। तो सभी सब्जेक्ट की इसी तैयारी से करना है, भले ही आधा घंटा पढ़ो, लेकिन हर सब्जेक्ट को आपको इम्पॉर्टेंट देना है, रोज़ पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बराबर बोर्ड पेपर। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तैयार करोगे तो बोर्ड पेपर भी अच्छी तरीके से आप लोग हल कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूं कि नोट्स कैसे आपको बनाना है, कि नोट किस प्रकार से बनाएं कि जिससे बहुत ही जब नोट अच्छी तरीके से बनाओगे तो उसी प्रकार से आप मेहनत भी करोगे। तो क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उनको क्या करना है, एक अलग से आपको नोट बनाना है। हर सब्जेक्ट के क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो उनको नोट करिए अच्छी तरीके से कॉपी में, हर सब्जेक्ट के अलग अलग। उसके बाद में जो फार्मूलाज होते हैं वो अलग अलग कॉपी में आपको बनाना है, जो न्यूमेरिकल होते हैं अलग कॉपी में लिखना है, ये सब अलग अलग नोट बनाना है। इससे क्या होगा, आपको पढ़ाई करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कोई फार्मूला है नहीं मालूम तो उसे नोट से आपको क्या करना, उसी नोट से आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इनको सभी को अलग अलग से पढ़ाई करना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट बनाना है। जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के नोट बनाना है उनसे संबंधित। जैसे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान हो गया, या फिर हिंदी हो गया, या मैथ हो गया, या केमिस्ट्री हो गया, या फिजिक्स से, सभी के अलग अलग आपको नोट बनाना है, ये ध्यान रखना है।
उसके बाद में सभी सब्जेक्ट के नोट बनाओगे तो इसी तरीके से जो नोट बनाओगे, जो टॉपर होते हैं इसी प्रकार से नोट बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और इसलिए उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं, वो इसी तरह से पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार से आपको भी पढ़ाई करना है, तभी अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो देखिए, कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, तभी अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब आपने पढ़ाई तो कर ली, तो उसको रिवीजन कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट का क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। हर विषय को ज़रूरी इम्पोर्टेंट देना है। जैसे आपने यहाँ पर हिंदी पढ़ा और इंग्लिश पढ़ा, मैथ पढ़ा, तो क्या करना है आपको, हर संडे को यहाँ पर इनको सभी सब्जेक्ट जो जितना भी पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवीजन करते जाना है। इसी का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाओगे तो ये हमेशा ध्यान रहेगा। जैसे आज यहाँ पर थोड़ा रिवीजन करें, देखे जैसे आज यहाँ पर याद कर लिया, उसके बाद में कम से कम 2 दिन बाद उसको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद में कम से कम 5 दिन बाद फिर उसको देखना है ये सरसरी नज़र से। उसके बाद में कम से कम 10 दिन बाद एक फिर से देख लेना है। उसके बाद में कम से कम यहाँ पर 20 या 25 या 30 दिन बाद फिर से देख लेना है। इससे क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट बड़ी आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और पेपर के समय जितना हो सके आपको रिवीजन ज़रूर करना है। जो आपने सारी चीज़ें याद कर लिया, जो रिवीजन नहीं हुआ है तो अच्छे मार्क नहीं ला सकते। इसलिए जो भी टाइम बचा हो, 2-3-4 महीने, जब एग्ज़ाम के बच जाएँ 2-3 महीने, तो उसको रिवीजन ज़रूर कर लेना। जैसे मैथ होती है, इसको अच्छी तरीके से रिवीजन करोगे तभी अच्छे से आपके मार्क आएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कोई चीज़ याद करना है तो आपको क्या करना, सुबह पढ़ना है। सुबह जो पढ़ने से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो माइंड होता है ये फ्रेश होता है, तो बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट सुबह ही आपको याद करना है। और लिखने का टाइम शाम को, जो भी आपको स्कूल में होमवर्क दिया गया है या फिर कुछ भी लिखना हो तो यहाँ पर शाम को लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने आप लोगों को जितना बताया बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, और आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक देखिए। ये बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, तो उसको कैसे याद करना है, कि मैं कैसे याद करता हूँ वो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कोई एक पेज का आपका क्वेश्चन है, तो उसमें देखिए ऐसा एक पॉइंट मिल जाएगा कि उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होंगे कि वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो किस विषय पर है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि अम्ल पर है, क्या है आपका जो जैसे क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, 1 पेज का, अम्ल पर है, तो उसके अम्ल के बारे में बताया गया होगा। तो उसमें देख लेना है, कम से कम उसमें 4-5 या फिर 10 जगह हमेशा उसी के बारे में बताया गया होगा कि जो अम्ल क्या होता है, अम्ल खट्टे होते हैं और ये यहाँ पर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसके बाद में ये खट्टे होते हैं, और ये जैसे अम्ल कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर नींबू हो गए जो यहाँ पर स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसी प्रकार से उस अम्ल के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बताया गया होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद में कुछ उसमें ऐसी हेडिंग होगी मतलब उस शब्द से रिलेटेड, तो क्या करना, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आपको पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है एक बार, उसके बाद में रियलाइज़ करना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, और उनको क्या कर लेना है, टिक लगा लेना है। अब उसी को क्या करना, अलग से लिखना है, और उन्हीं चीज़ों को क्या करना, आपको याद करना है। बस आसानी से वही क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उसके बाद में देखना वो किस शब्द से रिलेटेड ज़्यादा उसमें बताया गया है, तो उसको अच्छी तरीके से देखना, अपने माइंड में सोचना है कि इसके बारे में बताया गया है, तो वही पॉइंट आपको अलग से लिख लेना है और उन्हीं को याद कर लेना है। तो जब भी आप कहीं क्वेश्चन लिखोगे तो बड़ी आसानी से लिख पाओगे। यही ट्रिक होती है याद करने की, लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी आसानी से याद कर पाओगे। जैसे पूछा जाता है कि समुद्र में नमक कैसे बनता है, तो उसमें क्या होता है, समुद्र में नमक कैसे बनता है, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पर मेढ़े बनाई जाते हैं, उसके बाद में उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद में वो पानी चला जाता है और उसमें नमक इकट्ठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से समुद्र में नमक बनता है। तो क्या उसमें नमक के बारे में बताया गया है, तो जब उसको पढ़ोगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। जैसे और यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे निकलता है, या फिर कोई भी चीज़ हो गया। जैसे बताया गया कि 1857 की क्रांति के बारे में पूर्ण विस्तार पूर्वक बताया गया, तो उसमें क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई होंगी, तात्या टोपे होंगे, ये सारी चीज़ें उसी के बारे में बताया गया। तो बड़ी आसानी से आपको उसी प्रकार से उसको याद कर लेना है। तो इसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में हैंड राइटिंग कैसे सुधारना है, अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो क्या करना है, वही जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे उसके साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग भी सुधार लेना है। तो क्या करना, कोई भी शब्द बनाना है तो एकदम सीधे बनाना है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा राम, क्या लिखा आपने, राम लिखा,
तो जब एक केवल सीधे सीधे आपको लिखना है सभी में, ये नहीं इस तरह से नहीं लिखे, उसके बाद में फिर एक इस तरह से लिखे, इस तरह से नहीं लिखना। हर शब्द को आपको जैसे इधर इस तरह से लिखते हैं तो इधर ही लिखना है, जैसे इधर लिखते हैं इस तरह से तो आपको इधर ही लिखना है। जैसे यहाँ पर इस तरह से लिखते राम, इस तरह से लिख रहे हैं तो आपको इस तरह से ही लिखना है। उसके बाद में जैसे इस तरह से लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखना है। हमेशा शब्द को क्या बनाना है, एकदम सीधा बनाना, और जो नीचे की लाइन होनी चाहिए ये शब्द के एकदम बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पर रमाकांत, तो क्या है रमा, उसके बाद में यहाँ पर कांत। तो देखिए ये जो लाइन है एकदम जब सीधी होगी तो क्या होगा, इससे अच्छी राइटिंग बनेगी। तो इसी प्रकार से सुधार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को जब लिख कर याद करोगे तो याद भी हो जाएंगे, और इसी प्रकार से हैंड राइटिंग भी आपकी सुधर जाएगी। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैंने जैसे बताया लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे ही तैयार करना, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। उसको पिक्चर की तरह, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको पिक्चर की तरह सोचना है कि उसमें क्या होता है, क्या बताया गया है। जब उसको पिक्चर की तरह सोचोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। जैसे देखिए 2 घंटे की पिक्चर बड़ी आसानी से हमें याद हो जाती है, उसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको याद करना है। अपने माइंड में उनको कैरेक्टर को लेना है कि इस प्रकार से हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, तो बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन याद हो जाते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे यहाँ पर इंस्टा रील हो गई, शॉर्ट वीडियो हो गए, फेसबुक व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इनसे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तो आपको ये बाद में भी देख सकते हैं, बाद में पछताओगे कि काश ये सारी चीज़ें नहीं देखी होती और अच्छे मार्क आ जाते। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, तभी आपके अच्छे मार्क आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और आपको क्या करना है, देखिए मॉडल पेपर और आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि जो हमारा पेपर होता है कैसा आएगा, कौन से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आपको मॉडल पेपर के साथ साथ 2024 मॉडल पेपर, 2025 मॉडल पेपर, और यहाँ पर ये हो गए कौन से प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे 2023 में पेपर कैसा आया था, ये सारी चीज़ें जो देखोगे तो बड़ी आसानी से कोई भी पेपर को सॉल्व कर पाओगे, वहाँ कम टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी अच्छे मार्क ला सकते हैं। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर कॉपी के, यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। उसके बाद में यहाँ पर और मैंने आप लोगों को बता दिया कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, कि आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है, अपने आप से बनाना है, कम से कम 3 या 4 घंटे का, जो सेल्फ स्टडी का हो, अपने आप से पढ़ सको, ऐसा बनाना है। कम से कम देखिए 2 घंटा सुबह पढ़ना है या फिर 2 घंटा शाम को पढ़ना है। उसके बाद में सेल्फ स्टडी ज़रूर करना है। ऐसे ही आपको सुबह का टाइम होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए आपको सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद में मैंने बता दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे जल्दी याद करने की ट्रिक। उसके बाद में मैंने बताया कि आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है, हैंड राइटिंग भी बता दी कैसे आपको। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे, इस पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो जरूर देख लेना। इससे क्या होगा, आपके 15 से 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे हर विषय में। तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या फिर यहाँ पर आ रहा होगा तो यहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो जरूर देख लेना, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है।